अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दीवा बनाना सिखाऊंगा। दीवा क्या है, पहले दीवे के बारे में आपको बताऊंगा कि दीवा होता क्या है। आपको हम पुराने दौर में लेकर जाएंगे। दीवा एक ऐसी चीज़ थी जब लाइट का बंदोबस्त नहीं होता था, रात के वक्त बिजली वगैरह उस दौर में नहीं होती थी, तो लोग जो है ना रोशनी करने के लिए जो है ना दीवा इस्तेमाल किया करते थे। वो एक होम मेड एक प्रोसीजर तरीक़ाकार होता था। तो चूँकि बचपन में मैंने भी दीवा इस्तेमाल किया है, मुझे उसका तरीक़ाकार पता है, कैसे दीवा जो है ना वो उसको बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा तरीक़ाकार सामान मैंने ये रख दिया है। सारा मैं वो दीवा तैयार करूँगा, आपके सामने बनाऊँगा और आपको पुराने दौर में लेकर चलेंगे कि पुराने दौर के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह से जब रोशनी के लिए ज़राए नहीं थे। आजकल तो जदीद ज़राए हैं, बैटरीज़ हैं, फिर सेल वाली बैटरी हैं, आजकल चार्ज वाली बैटरियां हैं, मोबाइल के अंदर लाइट्स होती हैं। आजकल तो जदीद सिस्टम आ गया है। लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा है कि लोगों को जलाने के लिए जो है ना लाइट रोशनी करने के लिए रात को कुछ नहीं होता था, और आग भी जो है ना बामुश्किल असर करते थे। आग का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आग के लिए माचिस वगैरह नहीं होती थी, तो लोग क्या किया करते होते थे कि जब पत्थर से आग निकालते थे, पत्थर से आग निकाल कर उसको जलाते थे, और रात को जो राख होती थी ना, राख उसके अंदर अंगारे कुछ जो है ना छुपा कर रख देते होते थे। तो वो सुबह फिर उसको दोबारा से वहाँ से उनका इस्तेफादा करते थे। फिर आग मांगते भी थे लोग कि जा फलां के घर में जाओ, आग मांग के लाओ, हमारी आग जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो दूसरों के घर में जाके ना वो कुछ चीज़ें तो वहाँ से आग जला कर लाते होते थे अपने घर में, तो आग भी मांगा करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि दीवा जो होता था वो रात को रोशनी करने के लिए, रात को स्टूडेंट जो है ना, जैसे कायदे आज़म के बारे में है कि वो दीवे की रोशनी में जो है ना तालीम हासिल किया करते थे। उस वक्त जदीद सिस्टम नहीं था, तो दीवा मैंने भी बनाया। दीवे की रोशनी में मैं भी पढ़ता रहा हूँ जब इब्तदाई क्लासेस में था। तो चूँकि गांव देहात के अंदर आपको पता है बिजली जो है ये बहुत लेट आती है, पहले तो बिजली थी ही नहीं ना। यानी दीवे से पहले भी लोग जो है ना, एक जो चीड़ का दरख्त है उसकी एक जलने वाली लकड़ होती थी जिसे दीनी के नाम से वो मशहूर होती थी, दीनी जलाया करते थे रोशनी करने के लिए। तो उसके बाद दीवा आया, दीवे की भी जदीद किस्में आगे आई है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं अभी बगैर वक्त ज़ाया किए आपको दीवा बनाना सिखाते हैं, और दीवा बना के उसकी किस तरह से लोग रात को रोशनी करके उस रोशनी में स्टूडेंट जो है तालीम हासिल किया करते थे, पढ़ा करते थे। तो ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं। ये जो है ना ये एक रस्सी सी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये एक रस्सी है, ठीक है। इसके बाद ये कैंची भी है मेरे पास पड़ी हुई है। ये कैंची इसीलिए कि इस जो रस्सी सी है, और ये बड़ी ख़ास स्पेशल सेवा टाइप यानी होती है रस्सी। और ये एक बाटल है, मेडिसन की बाटल है, ठीक है। और ये कांच की बोतल है, कांच की, इसके ऊपर जो ये लोहे का ढक्कन लगा हुआ है, लोहे का ढक्कन ये ज़रूरी है। कांच की बोतल होनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल नहीं चलेगी, और ऊपर ढक्कन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। ये तेंसा है, ठीक है, इसका छोटा सा फंक्शन है। और ये जो है ना मट्टी का तेल है, इसमें हमने डाला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं इसका सबसे पहला जो स्टार्ट ये है ना कि ये जो सेवा है ना, इसको सिंगल भी हम रख सकते हैं, तो डबल भी करके रख सकते हैं। डबल थोड़ा सा मजबूत होता है, और इसके साइज से जो है ना ये इसको ये इतना, लेकिन हम लंबा काटेंगे क्योंकि कुछ बीच में ये ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको अभी मैं आपको ज़रा बराबर करके काट के बताता हूँ ना। ये किया है तो हम इसको सेटिंग करते हैं, इसकी सेटिंग ये इसको काटते हैं। कैंची थोड़ी सी नॉर्मल पोजीशन में है, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है काटने में, बरकफ, ठीक है। ये हम काट रहे हैं इसको, ये कैंची थोड़ी जो वो है ना ये काट दिया, ठीक है। ये इसकी एक हमने बना ली है तरतीब, ठीक है। अभी इसको इधर रखते हैं। अच्छा, एक हमें मेख की ज़रूरत है। मेख अगर आप कहीं से ढूंढ कर लाएँ, मेख की भी हमें ज़रूरत है, जल्दी से जाए मेख ढूंढ कर लाएँ। तो मेख का मकसद ये है कि मेख की मदद से इसमें सुराख किया जाएगा। अगर मेख ना मिली तो मैं किसी कैंची से ही सुराख कर दूंगा। मेख भी चाहिए एक। तो इसका ये जैसा कि मैंने बताया, ये ढक्कन हमने खोल दिया है। अब इस ढक्कन को किया जाएगा इसके अंदर सुराख,
तो मेख के लिए मैंने भेजा हुआ है, वो ये तेंसा इसीलिए था कि इसमें सुराख करना है और हमने मेख से जो है ना वो उसको करना है, तो बच्ची गई हुई है। तो जब तक मैं आपको ये बता दूं कि जनाब पुराने वक्त में लोगों ने बड़ी मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। अब जदीद इजादात हम देखते हैं तो हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन हमें बाज़ औक़ात पुरानी चीज़ों का भी मुशाहिदा और मुताला करना चाहिए, हिस्ट्री को जानना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि पुराने दौर के लोगों ने किस मुश्किल से जो है ना वक्त गुजारा है, किस तरह से वो रहते रहे हैं, क्या उसका कस्टम होता था, किस तरह से वो मुतबादल यानी कि अपने लिए सहूलतें किस तरह से हासिल करते थे। तो वो तरीक़ार है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ दीवा बनाना। तो अभी वो बच्ची मेख नहीं लेकर आई है, बरकत मैं जब तक इसके अंदर एक कागज़ सा है, ये मैं निकाल लूँ, ये कागज़, ताकि ये इसको निकालना पड़ता है। तो मेख भी ले आई है बच्ची, तो मेख ये बिल्कुल छोटी मेख लाई है, चलो चलेगी, लेकिन बड़ी मेख चाहिए थी पहले। चलो इसी मेख की मदद से ये जो अंदर से प्लास्टिक का कागज़ है ना, इसको निकाल रहे हैं हम। ये इसको फेंक दिया बाहर। अब जो है ना, अब इस मेख की मदद से इसको सुराख किया जाएगा। ये मैं कोई पत्थर ढूंढता हूँ, यहाँ पे रख के ना मैं इसको सुराख करता हूँ इसके अंदर। देखते जाएं, आप देखते जाएं प्रोसीजर किस तरह से जो है ना दीवा बनाया जाता है। मेख क्योंकि सही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। बड़ी मेख लानी चाहिए थी, लेकिन छोटी बच्ची लाई है। सेंटर में सुराख करना पड़ता है, बिल्कुल जो सेंटर होता है ना वहाँ पे सुराख करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी मेख नहीं थी, कोई बड़ी मेख ढूंढ के लाती ना। बल्कि हम आपको सिर्फ जस्ट दिखा रहे हैं ना। ये सुराख हमने किया है, इसको 2-3 इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो खुला करेंगे ना, वो जो सेवा है ना वो थोड़ा सा तंग है। मेख थोड़ी सी नॉर्मल लाई है बच्ची ने। ये थोड़ा सा सुराख मैंने किया है, इसको आगे कैंची की मदद से मज़ीद इसका जो भी तरीक़ाकार होगा ना वो करेंगे। इसको खुला थोड़ा सा कर लें इस कैंची के मुंह की तरफ से जो सुराख है, ये थोड़ा सा, ताकि वो जो हमने सेवा सा बनाया ना उसको यहाँ से गुजारना है। ठीक है, ये हो गया। ये आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल ये सुराख है, बिल्कुल करीब से आप देख सकते हैं। ये इसका इतना सुराख हुआ है। अब इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है? इसके बाद वाला प्रोसेस ये है कि इस जो ये सेवा सा ये है, इसको हमने मुकम्मल जो है ना इसके अंदर ये मिट्टी के तेल के अंदर जो है ना इस तरह से इस तरह से जो है ना इसको भगोना है, मिट्टी के तेल में भगोना है। ये भगो दिया है, ठीक है। इसको भगो के थोड़ा सा हम चलो ये अलग रख देते हैं। उसके बाद ये मिट्टी का तेल जो है इस बोतल के अंदर डालना है। मिट्टी का तेल इस बोतल के अंदर डालना है। ये देखें थोड़ा गिरेगा, लेकिन चलो हम आपको जस्ट ये डाल रहे हैं, यानी ज़्यादा मुकम्मल फुल नहीं करनी है, बस थोड़ा सा फ़र्क रखें। ये इतना यहाँ तक हमने किया है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमने ये करना है कि इसको जो है ना इस ढकने के अंदर इसका मुंह जो है ना ऐसे थोड़ा सा हमने ऊपर निकालना है जो बाहर रहा है। और सुराख भी इसीलिए कम करते होते हैं, इतना सा ये देखें, ये इतना सा जो है ना हमने बाहर रखा है। इसके बाद हम ये जो है ना इसको ये पूरे को इस बोतल के अंदर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल करीब से, आप ये जो है ना ऐसे बोतल के अंदर डालेंगे। ये वो नीचे लंबा है लेकिन नीचे बैठ रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल करीब से दिखाएं इसको, अंदर ये जो है ना वो बिल्कुल इस हालत में है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस ढकने को कर दिया है बंद।
बंद हमने किया है, ठीक है। ये ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको इतना रखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि फिर वो जब आप ये अब मिट्टी का तेल अंदर डल गया है, ये इसका मुंह बाहर निकल आया है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है, जो फाइनल प्रोसेस होता है कि फिल वक्त हमारा जो दीवा है ना, ये तैयार हो चुका है नेचुरल माहौल के अंदर। चूँकि पुराने घरों में दीवे इस्तेमाल होते थे, तो पुराना घर भी पीछे आपको नज़र आ रहा है, नेचुरल माहौल नज़र आ रहा है। अब इसको माचिस की मदद से ये रखा है, ये शायद में कुर्सी पड़ी है या कहीं आप बैठे हैं किताबें पढ़ रहे हैं, ये माचिस से आग लगाई, इसको आग लगाएंगे, आग लग जाएगी और ये जलता रहेगा। और ये इतना जो तेल है ना यहाँ तक पड़ा हुआ, ये कई घंटों तक जो है ना इसको जलाए रखेगा, बल्कि कई दिनों तक। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो कई दिनों तक ये चलता है, ठीक है। और ये पुराने दौर की एक यूनिक चीज़ होती थी। अभी मेरे पास माचिस नहीं है, मैं आपको जला के भी दिखाता, इसको आग लगाते तो ये जलता ही रहता, ठीक है। तो उसके बाद इसको बंद करने का तरीका ये होता है, इसको फूंक मारी है, बंद हो गया। दूसरे दिन फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो दीवा उठाया, जी दीवा किधर है, आया, ये लो जी दीवा, ये लो। बच्चे फिर कहते होते थे दीवा मुझे दो, मैं पढ़ूंगा दीवा में। तो एक दीवा यहाँ पे रखा, इसके चारों तरफ रोशनी हो जाती थी, उधर भी बैठ के उधर भी बैठ के, या जब खाना खाते थे लोग तो दीवा जलाकर साइड पे एक जगह पे रख देते थे। मिसाल के तौर पर मैं फर्ज करो हम फैमिली इधर बैठी है, दीवा हमने ये रख दिया, ये यहाँ, ये तो इसकी रोशनी चारों तरफ जाती थी। ये तो ये बिल्कुल ये दीवा तैयार है जी, ये आप देख सकते हैं, ये पुराने वक्त का दीवा। बाद में दीवे की जो जदीद किस्म आई है वो लालटेन आई थी, यानी यही सिस्टम था, लेकिन उसके ऊपर ये क्या शीशा भी डाल देते थे। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल करीब से दीवा दिखाएं जी, बिल्कुल नेचुरल, ताकि लोग इसको देख सकें कि दीवा किस किस्म का होता था। ये है दीवा जी, बिल्कुल आपके सामने देख रहे हैं ये। तो जनाब ये दीवे के वाले से मैंने आपको बताया, यूनिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। आप भी घर में अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन आजकल ज़रूरत जो नहीं है, जदीद चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हिस्ट्री का मुताला करना चाहिए, पुराने चीज़ों को सीखना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आपका जो ज़हन ये सोचेगा कि भाई इतनी तकलीफ़ें या इतना ऐसा दौर भी रहा है। आज हम पे अल्लाह का फज़ल करम में जदीद सहूलतें हैं, जदीद इजादात हैं, मगर पुराने दौर में किस तरह से लोग गुजारा करते थे, वक्त गुजारते थे। तो मिट्टी का तेल इसमें इस्तेमाल होता है, ये ज़हन में रखना है। मिट्टी का तेल बाज़ार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दीवा हमने बनाया है, आपको दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का व्लॉग दीवे के वाले से आपको पसंद आया होगा। इसको आप ज़रूर शेयर करें लोग के साथ, ताकि लोग की यादें, मेमोरीज़ ताज़ा हो जाएं। और फिल वक्त मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स और ब्यूटीफुल जगहों की सैर करने का मौका आपको मिलता रहे। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMW TV व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।